वसई विरार में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से आज सरकारी जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और इन्हीं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर वाद विवाद, मारपीट और हत्या जैसी वारदातें यहां घटित होती रहती हैं। और तो और इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से पहले सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा पूरा गांव का गांव बसा दिया जाता है और बाद में जब 4-5 वर्षों बाद इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों की नौकरी पर बात आती है तो ये जेसीपी लेकर पहुंच जाते हैं पूरे गांव को वीराना बनाने। वो ये नहीं सोचते कि उनकी इस हरकत से कितनों की जिंदगियों पर बात आ जाएगी, जिसके जीते जागते 2 उदाहरण तो आपके सामने ही हैं, जिसमें ताजा मामला तो विरार पूर्व स्थित कनेर फाटा का है, जहां आज भी लोग टूटे घरों के बाहर मातम मना रहे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो वहीं कुछ लोग कनेर कांड के जिम्मेदार बिल्डरों से साठ गांठ कर वहां के दुखियारों का ध्यान बिल्डरों से हटाकर प्रशासन की ओर लगाना चाहते हैं, ताकि बिल्डरों को इन दुखियारों का हर्जाना ना देना पड़े और इन पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। इन बिल्डरों में मुख्य तौर से हरेश्वर पाटिल, विक्रम पाटिल, भालचंद्र पवार, धूनीलाल यादव उर्फ डीएल यादव, धीरज जाधव, सतीश दुबे, प्रभाकर मौर्य, घनश्याम मिश्रा उर्फ बनारसी व हकीम शामिल हैं। तो वहीं दूसरा मामला नाला सुपारा और विरार को जोड़ने वाली 90 फीट रोड स्थित देशमुख फार्म हाउस के पास से होकर डी मार्ट के सामने तक की कुछ एकड़ सरकारी जमीन का है, जिसमें अभी वर्तमान में भरनी भी की जा रही है और कुछ जगहों पर बड़े बड़े पत्रों की दुकानें भी बन चुकी हैं। इस जमीन पर लंबा विवाद चला है और इस जमीन के विवाद में दाढ़ी वाले बाबा अर्थात अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष सिंह का नाम भी सामने आया था। वहीं इस मामले को लेकर हमारे विशेष सूत्रों द्वारा जानकारी दी गई कि विरार पूर्व मोहक सिटी के पास लगभग 6 एकड़ जमीन सरकार के नाम पर है। वहीं कुछ वर्ष पूर्व इस जमीन पर विरार के एक शख्स ने कब्जा किया था। कुछ दिनों बाद इसी जमीन पर समय चौहान की नजर पड़ी और उस जमीन पर कब्जा करने के लिए समय चौहान ने उत्तर प्रदेश की जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष सिंह ठाकुर से संपर्क किया था। तब सुभाष सिंह ठाकुर का फोन आने के बाद उस शख्स ने जमीन से कब्जा छोड़ दिया था। तब इसके बाद जमीन पर समय चौहान का कब्जा हो गया था। चौहान ने 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर यहाँ मिट्टी भरनी कर दुकानें बनवाई। इधर सुभाष सिंह ठाकुर को जमीन से कुछ भी पैसा नहीं मिला। चौहान पूरी जमीन खुद हड़पना चाहता था। इससे नाराज सुभाष सिंह ठाकुर ने 26 फरवरी 2022 की दोपहर उसी जगह पर अपने 2 गुर्गों को भेजकर समय चौहान पर फायरिंग करवाकर उसकी हत्या करवा दी थी। वहीं इस घटना के सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एक बार फिर लगभग 6 एकड़ की सरकारी जमीन के अन्य भाग पर भरनी शुरू है। लोहे के पतरे की बनी दीवारों से कंपाउंड बन भी चुका है और एक बार फिर यहाँ अतिक्रमण की तैयारियां चल रही हैं। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन एक बार फिर इस सरकारी जमीन पर एक और समय चौहान की मौत का जिम्मेदार बनना चाहता है, या वो चाहती है कि ये सरकारी जमीन पहले कुछ लोगों के रक्त से लाल हो जाए, फिर प्रशासन आंखें खोलेगा। वहीं इस मामले में आवाज उठाई जा रही है कि अब की बार अगर इस सरकारी जमीन या इस जैसी वसई विरार की अन्य सरकारी जमीनों पर रक्तपात होता है तो उसका जिम्मेदार यहाँ के मनपा आयुक्त, तहसीलदार और जिला कलेक्टर होंगे।
वहीं इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव कलेक्टर पालघर, मनपा आयुक्त को पत्र देकर इस जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग भी की जा रही है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।